आज हम प्रोम यानी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले प्रोम एंड पीपीआरओएम के बीच का अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोम यानी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जैसे कि शब्द से ही बहुत क्लियर है कि ट्रू लेबर पेन के स्टार्ट होने से पहले ही एमनियोटिक सैक रप्चर हो गई है और जिससे कि वाटर लीकेज स्टार्ट हो गई है मदर को। तो ये अगर 37 वीक्स के बाद होता है, प्रेगनेंसी टर्म हो चुकी है और उसके बाद ये चीज हो रही है, तो उसको हम प्रोम बोलते हैं। वहीं अगर प्रेगनेंसी का समय पूरा नहीं हुआ है जो कि 37 वीक्स है और उससे पहले ही मदर को एमनियोटिक सैक रप्चर हो चुका है, तो उसे हम पीपीआरओएम यानी प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। आई होप इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट चीज जो इस कंडीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये कि हर 100 में से 3 प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और अप्रोक्सीमेटली जितनी भी प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं उसमें से 1/3 डिलीवरीज का कारण पीपीआरओएम होता है। अब जानते हैं कि प्रोम या पीपीआरओएम होने के क्या क्या कारण होते हैं। आमतौर पर वो महिलाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, उनके अंदर ज्यादातर ये केसेस देखे जाते हैं। फिर वो महिलाएं जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो या फिर जिनको पहले भी ऐसी कंडीशन की हिस्ट्री रही हो, या वो महिलाएं जो स्मोकिंग करती हो, या फिर जिनको प्रेगनेंसी के दौरान चोट लगी हो, और इसके और भी बहुत सारे अननोन कॉजेज हो सकते हैं। चलिए अब प्रोम से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं। एमनियोटिक सैक रप्चर होने की वजह से महिला के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की धड़कन खराब हो सकती है, या फिर नीचे से बच्चे के पास इन्फेक्शन जा सकता है जिसको हम कोरियो एमनियोनाइटिस बोलते हैं, या माँ और बच्चे के बीच पानी की कमी होने के कारण कोड उनके बीच में दब सकती है, जो कि माँ और बच्चे के बीच इकलौता संपर्क होता है जिससे कि बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, या फिर प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। और अगर प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो उस केस में डिलीवरी होने के बाद बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है जिसमें उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। बहुत से केसेस में अब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा यानी प्लासेंटा अपनी जगह से हट जाता है, ऐसी समस्या भी होती है। या फिर माँ को डिलीवरी के बाद सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है। अब प्रोम की वजह से महिला के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उनके बारे में जानते हैं। प्रोम की कंडीशन होने पर महिला को ऐसा लगता है कि उसको बहुत सारा नीचे से पानी गिर रहा है और उसको अपनी अंडरवेयर हमेशा गीली महसूस होती है। अब बात करते हैं कि इस कंडीशन का पता कैसे लगाएंगे या डायग्नोस कैसे करेंगे। लीकिंग का पता लगाने के लिए आमतौर पर वेजाइनल इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें कि सर्विक्स से लीकिंग हो रही है या नहीं उसका पता लगाते हैं। इसी में दूसरे एक और तरीके का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम नाइट्रोजीन टेस्ट बोलते हैं। इसमें बेसिकली योनि का पीएच चेक करते हैं। आमतौर पर इसका पीएच 4.5 से 5.5 के बीच होता है, लेकिन इसमें एमनियोटिक द्रव की उपस्थिति से पीएच बढ़ जाता है। तो यदि प्रशिक्षण पत्र में जो ये नाइट्रोजन की जो हम स्ट्रिप लेंगे उसका रंग नीला हो जाता है तो इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, उसका रिसाव हो रहा है। तो एक और तरीका है जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड की लीकिंग का पता लगाया जा सकता है, वो है फर्न टेस्ट। इसमें योनि से निकल रहे पानी का एक सैंपल लेके स्लाइड पर सूखने देते हैं और सूखने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे फर्न या पंख के जैसी आकृतियां दिखती हैं जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट प्रोटीन और स्लाइन की वजह से बनती हैं, तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो पानी निकल रहा है माँ की योनि से बाहर उसमें एमनियोटिक फ्लूइड मिला हुआ है, उसकी लीकिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट तरीका है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की मदद से भी प्रोम या पीपीआरओएम का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्रोम या पीपीआरओएम कंफर्म होने के बाद इस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर गर्भवती महिला को ऐसा लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा नहीं हुआ है या टाइम पूरा हो चुका है लेकिन डिलीवरी की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है और उसको नीचे से लीकिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस कंडीशन में उसको तुरंत अपने डॉक्टर को इसकी सूचना देनी है या फिर उसको हॉस्पिटल जाना है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर इसकी जांच करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड सच में लीक हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसमें
अगर बच्चे की धड़कन उन्हें लगता है कि खराब हो रही है, या फिर कोड प्रोलैप्स मिलता है जिसमें बच्चे और माँ को जो कोड जोड़ती है वो बाहर आ जाती है, या फिर ऐसे लक्षण मिलते हैं जिससे पता चले कि प्लासेंटा अपनी जगह से हट रहा है, तो इस कंडीशन में तुरंत बच्चे की डिलीवरी करा दी जाती है, भले ही बच्चे की उम्र या गर्भ अवस्था कितनी भी आयु की क्यों ना हो। अगर वो 20 सप्ताह की भी है, 24 सप्ताह की भी है, अगर ये सारी कंडीशन मिलती है तो तुरंत उसकी डिलीवरी करा दी जाती है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसमें लीकिंग कंफर्म हो जाती है एमनियोटिक फ्लूइड की, लेकिन ना तो कोई इन्फेक्शन है ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, और अभी तक गर्भ अवस्था जो है 24 से 31 हफ्ते की ही है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक देकर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं ताकि गर्भ अवस्था कम से कम 31 हफ्ते तक तो पहुंच जाए और बच्चे के लंग्स इतने मैच्योर हो जाए कि डिलीवरी के बाद उसको बाहर आके कोई दिक्कत ना हो। दूसरी कंडीशन है कि अगर लीकिंग पर वेजाइना कंफर्म हो जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड गिर रहा है, लेकिन माँ की गर्भ अवस्था 32 सप्ताह की है, 32 सप्ताह की या 33 सप्ताह की है, तो उस कंडीशन में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीबायोटिक देकर कोशिश की जाती है कि कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए और ये प्रेगनेंसी को ठहरा दिया जाए ताकि बच्चे के लंग्स को मैच्योर होने का और टाइम मिल सके। तो ऐसे में 34 सप्ताह तक उसकी डिलीवरी को रोकने की कोशिश की जाती है। तीसरी कंडीशन है कि माँ को लीकिंग पर वेजाइना कंफर्म हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है, लेकिन उसकी जो गर्भावस्था है वो 36 सप्ताह से ऊपर की है या 34 सप्ताह से ऊपर की है, तो ऐसे में उसकी डिलीवरी तुरंत करा दी जाती है एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने के बाद। एंटीबायोटिक्स इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि माँ को कोई इन्फेक्शन ना हो और बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो।